अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज़ लाइफ। हम कहते हैं लाइफ क्या, हम कह देते हैं ज़िंदगी, बट बायोलॉजी के अंदर हम ऐसे कोई टर्मिनोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। वी हैव टू टॉक अबाउट इन द लैंग्वेज ऑफ द साइंस। सो अगर हम बात करें दैट व्हाट इज़ लाइफ, तो लाइफ को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। हम कहते हैं कि कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं, कुछ ऐसी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। सेपरेट का मतलब उन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन करती हैं कि दो चीज़ें अगर हमारे सामने रख दी जाएं तो हम फटाफट से क्लियरली बता देते हैं कि इसमें क्या है, डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे अगर एक साइड पे हम एक चेयर रख दें और दूसरी इन कंपैरिजन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी आप मंकी को रख दें, किसी ह्यूमन को रख दें, किसी और एनिमल जो है उसको रख दें, तो हम फटाफट से बता देते हैं कि ये चेयर है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। क्यों कह देते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं। लाइक सबसे पहली हम जो मेन बात कहते हैं, हम कहते हैं कि लाइफ जो है वो चेयर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो क्यों हम ये कह देते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि उसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ठीक है, सो जब हम उन करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सर्टन करैक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो पाया जाता है। और मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ऑल द टाइम, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो करैक्टरिस्टिक है, क्या ये नॉन लिविंग के अंदर एग्जिस्ट करती है? नहीं, उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। चेयर वगैरह, पेन वगैरह, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो नहीं हो रहे होते। सो अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि मेल से हमेशा जो है वो स्पर्म जो है वो गैमीट आता है, और फीमेल से क्या आता है? एग मीट आता है। दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होके क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है। सो ये करैक्टरिस्टिक है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है कि वो गर्मी सर्दी को फील कर सकते हैं। लेकिन क्या चेयर को गर्मी लगती है? क्या चेयर को सर्दी लगती है? तो नॉन लिविंग थिंग्स को में अंदर सेंसिटिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर जेनेटिक्स जो है वो पाया जाता है। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। इवन वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो यूनिट्स होते हैं इनहेरिटेंस के, जिनके अंदर सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो ऐसा कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में के अंदर काम करती हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बॉडी की बात कर लें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गेनेलिज बनते हैं, ऑर्गेनेलिज मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो एक ख़ास तरतीब जो है वो पाई जाती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? वो एनर्जी जो है उसको अक्वायर भी करती हैं, किसी चीज़ से हासिल भी करते हैं, और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपने डिफरेंट फंक्शंस भी लाइफ के क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन अगर हम बात करें तो ये कुछ हमारे पास ओवरऑल जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। हम कहते हैं लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स जो हैं वो एंटिटीज़ होती हैं।
एंटिटीज़ का मतलब होता है यूनिट्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई सिंपल नहीं है, दे आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। सो दीज आर ऑल द अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट। सो द सेट ऑफ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइफ। थैंक यू सो मच।